आज भी मुझे अब रात को कर 9 बज रहा है। इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। काम करने के बाद समय मिला तो अब काफ़ी करता हूँ। नमस्कार आप सब लोगों को। देखिए, भारत की राजनीति और वंशवाद। आज आज मैं अपना विचार इसी पर रखूँगा, इसी टॉपिक पर रखूँगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये भारत की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद दोनों हावी है। और मेरा ये मानना है कि जो करप्शन है ना, इसका एक मुख्य कारण ये भी है, परिवारवाद को और वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना। क्यों कि देखिए, एक आदमी है, एक नेता है, अगर वो अपने सिस्टम बना रखा है कि भाई मुझे यहाँ से पैसे खाने हैं, यहाँ ठेकेदार से पैसे लेने हैं, ये हम इस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, ये हम किसी की नौकरी लगा देते हैं इधर से उधर करके तो पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है बड़े चतुराई से, है ना, अपने बच्चों को भी ये सिखा देता है, ठीक है ना, और बचने का रास्ता ही बताता है कि सीबीआई से कैसे बचना है, ईडी से कैसे बचना है, कौन से किस में चीज़ में बच जाओगे। तो हमारे सिस्टम में वो देता कुछ नहीं है, जबकि गड्ढा और कर देता है। हमारे टैक्स के पैसे को जो देते हैं हम लोग की नेता हमारे देश में, हमारे विकास में, हमारे काम में करेगा, वो करता नहीं है और बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो एक पीढ़ी ने तो लूटा ही देश को, दूसरा पीढ़ी भी लौट देता है। वोटिंग जो पैटर्न है हमारे देश का, तो नेताओं ने ऐसे बना के रखा है कि जनता जब आती है, जनता को ऐसे बांटते हैं भारत के नागरिकों को, ऐसे बांटते हैं मुद्दे पे कि आप बिलीव ही नहीं करोगे। चुनाव से 6 महीना पहले, ठीक है ना, हर राजनीतिक पार्टी का आपने देखोगे पैटर्न, तो यही तरीका ऐसे ही है। तो मेरा मानना है कि ये वंशवाद की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति भारत के लोकतंत्र में बैन होना चाहिए। और देखिए, आपको एक मैं बताऊं कि ये कोई नेता, कोई पार्टी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जो भी आज है, मेरा ये मानना है कि देश की जनता को एक बार अपना कमान बिना अराजकता फैलाए हुए, किसी बिना पार्टी के, नॉन पॉलिटिकल लोग एक बार सिस्टम में आए, एक बार 5 ईयर्स के लिए, आप देखना फिर देश जो ये एक टारगेट दे रहे हैं ना 47 में, मैं गारंटी दे रहा हूँ 37 में ही हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना, जो लक्ष्य है। क्योंकि दिमाग होते हैं, ये कमज़ोर करते हैं सिस्टम्स को, है ना, डिसीजन लेने की क्षमता होती नहीं है, खाली गंदे चीज़ें सिखा देंगे इनके अपने 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 औलादों को। मोरल बैलेंस कैसे करना है, ठीक है ना, आईएएस को कैसे हैंडल करना है, डीएसपी को कैसे ट्रांसफ़र करनी है, अपने लॉबी को, अपने एमएलए के लॉबी को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, पार्टी में कैसे गतिविधियों को हैंडल करना है, कैसे ग्रुपिंग को हैंडल करना, बस ये चीज़ें संभाल के धीरे से उसको, रस्सी जैसे होती है ना, भैंस की रस्सी, कि हम बेच देते हैं तो किसी को पकड़ा देते हैं कि भाई पकड़ ले, वैसे ही ये वंशवाद की राजनीति देश का जनता के साथ खिलवाड़ है और एक कर रहे हैं। देश को कुछ अगर मिलता तो मैं मान लेता कि हाँ, वंशवाद की राजनीति से देश का कुछ कल्याण हो रहा है। देश का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है इस रास्ते से, क्योंकि इनका ध्यान ना केवल ये, इनका एक अनुभव होता है, हर चीज़ में ना एक अनुभव होता है। आप एक व्यापारी के जाओगे तो अपने बच्चों को व्यापार करना सिखाता है कि ऐसे 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 इमोशन आएगा, कोई चीटिंग ऐसे कंपनियों से ऐसे डील करनी होती है, ऐसे चीज़ में करने वाला था। सेम पैटर्न अगर आपने बंद चीज़ में एक बात है, सेम अगर पॉलिटिक्स में चला जाता है जनता नेता, तो अच्छी बातों तो सिखा ही नहीं सकता है, गंदी बातें सिखा देगा कि ऐसे लूटना है, यहाँ से ठेकेदार से पैसे खाने हैं, ऐसे करना, मोरल बैलेंस करना होता है, ऐसे जनता को लड़ाने होते हैं, ऐसे चीज़ में करना होता है, ऐसे आपको चार चीज़, ये चीज़ ये बंद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बंद कभी भी संभव नहीं। आप देखोगे एक एक बीजेपी की पार्टी है ना, बहुत वंशवाद पे बहुत ज्ञान बांटती थी पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी, परिवार और वंशवाद पे। अभी आपका जीता जगता उदाहरण बिहार में आपने देखा होगा आप लोगों ने, कैसे उन्होंने उसको अपने स्वार्थ, अपने निजी जो भी हित होगा उस हित के लिए, उस एक देश के एक मुद्दा था, एक देश के आदमी देखते थे कि हाँ, बीजेपी के पास ये चीज़ है, स्टैंड है ना, कि ये परिवारवाद वंशवाद को बढ़ाती नहीं है, एक लेवल तक बढ़ाती है, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि देश की जनता को, है ना, एक बार कमान नॉन पॉलिटिकल लोग पूरे देश से एक बार, ना किसी का झंडा उठाएंगे, ना किसी की दरी बिछाना है,
और ना किसी पार्टी का चीज़ करना है। और जो पार्टी या पॉलिटिकल वो लोग कोई सब लोग हट करके एक बार देश की जनता अपने खुद से चुनाव लड़े और सिस्टम में आए, ठीक है ना, कि शिकार ना बन जाए, ठीक है ना। एक बार हमने अंगराई लेके दिल्ली में देखा है, ठीक है ना, कि उस अंगराई का हमने प्रतिनिधित्व दिया था किसी को, उसने जनता के विश्वासों को ऐसे विश्वासघात किया कि आज आज आप जो चीज़ हो रहा था पब्लिक को लोगों को इमोशन का कैच कर लेता है, ठीक है ना। और फिर वैसे तो हम अगर दो पड़े हुए थे, एक और आ जाएगा करप्ट, तो क्या कर मिलेगा, इससे बढ़िया है कि दो ही ठीक है। अब अब आपको मान लो कि एक बार मुझे लग रहा है कि देश संग्राही ले रही है फिर से दोबारा से, ठीक है ना। और उसमें हमारे जो जनता है बहुत ही ईमानदार है, ठीक है ना। आज का युवा पीढ़ी और जनरेशन बहुत ही ईमानदार है, बहुत सत्य का बात करते हैं। वो किसी का छीन के खाना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, किसी के ले के खाना पसंद नहीं करता है, किसी के खाना पसंद करने के लिए। स्पेशली शहरी क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को लूटने चोरी चपाटी ये सब में पसंद ही नहीं करता है, ठीक है ना, लेता ही नहीं है, ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों में एजुकेटेड लोगों की सोसाइटी में आजकल एक पैटर्न है, ठीक है ना, कि लेते नहीं है ऐसी चीज़ में चोरी चमारी ये सब गलत गलत से पैसे नहीं खाते, ठीक है ना। एक सत्य की तरफ और एक विश्वास की तरफ। तो देश की जनता तो बहुत ही ईमानदार है, ठीक है ना। शहरी जीवन में गांव के लोग भी बहुत ईमानदार हैं, स्वाभिमान से करते हैं, ठीक है ना, चीज़ में करने के लिए। तो अब एक बार देश की जनता, मुझे लग रहा है कि अंग्रेजी देश ले रहा है फिर से दोबारा से, ठीक है ना। लेकिन इस बार एक गलती नहीं करना है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर को नहीं उठाना है, क्योंकि एक दलदल से निकलता है देश, फिर दूसरा दलदल वहीं फंसा देता है। फिर एक बार देश की जनता, आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अराजकता बिना फैलाए, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का बिना दरी बनाए, किसी का झंडा बिना उठाए, किसी का जिला अध्यक्ष बिना बने, किसी पार्टी का महामंत्री बिना बने, नॉन पॉलिटिकल लोग, अच्छे सोसाइटी के लोग पूरे देश में एक बार जितने लोकसभा विधानसभा के चुनाव हैं सब जनता मिलकर एक बार लड़े। क्योंकि आज सक्षम है, कनेक्टिविटी है, लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, और पैसा भी चीज़ में करने के लिए, ठीक है ना। तो इनके पास क्या होता क्या है, और एक बार आप लोग सब लोग मिल करके एक बार अच्छे लोग आए सिस्टम में, और तभी इनका ये जो कनेक्शन है ना कटेगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि अब देश की आवश्यकता है इसकी, और एक बार देश की जनता अपने लिए चुनाव लड़े, खुद से लड़े, सिस्टम में नॉन पॉलिटिकल लोग आए, ठीक है ना, जो पॉलिटिक्स पार्टी से कोई संपर्क ही नहीं है किसी का, ऐसे लोग आए सिस्टम में। और ये संभव है, असंभव नहीं है, वो संभव है। अंगड़ाई मुझे नज़र आ रही है, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश में भी मुझे नज़र आ रही है, झलक बिहार में भी नज़र आ रही है, ठीक है ना, हर स्टेट में नज़र आ रही है, ठीक है ना। जनता समझ रही है, और जनता को एक बार अपने लिए और अपने इस देश को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जनता बहुत ईमानदार है, हम अपने टैक्स के पैसे जनता बहुत अच्छे से दे रही है, ठीक है ना। लेकिन एक करप्शन और एक परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति और नेताओं के झुंड ने, ठीक है ना, इसको कम दलदल में फंसाते जा रहे हैं, ठीक है ना, जो चीज़ में करने के लिए। उनका बैंक बैलेंस जाके चेक करोगे, और इतने तरीके से चोरी करते पकड़ ही नहीं पाओगे ना, कैसे पकड़ोगे। जो अनुभव आदमी है, आपको दिल्ली में भी एक उदाहरण है, क्या CBID पकड़ पाई उनको, नहीं पकड़ पाई ना, नहीं प्रूफ कर पाई ना किसी चीज़ में करने के लिए। जो सिस्टम में बैठा हुआ है चोरी करने, खाली वो तरीका ही सोचेगा, बचने का ही तरीका सोचे। हम आदमी 50 रुपया बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, हम पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ में होते करते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो हम गलत करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार देश की जनता अपने लिए लड़े, और अंग्रेजी ले रहा है, अभी समय है दो साल का। लेकिन एक ध्यान रखना, किसी का ढाल मत बनना इस बार, ठीक है ना। और किसी को अपने मेहनत और अंग्रेजी का कवर मत देना किसी को, किसी पार्टी को, क्योंकि विश्वास तोड़ता है ना। जब जनता के विश्वास तोड़ते हैं ये लोग आकर के पीछे आपके खड़े रहेंगे जब चुनाव, जनता तो जानती है कि भाई जनता तो हो नहीं सकती, हमारे पास ना लेबल है, ना झंडे हैं, ना बैनर हैं, ठीक है ना। वो पूरब जाएगा, वो पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, ये दक्षिण जाएगा, ठीक है ना। फिर हम अपना वही काम शुरू करेंगे। तो इस बार जनता भूल मत करना, इस बार जनता को खुद से, अगर आपको लग रहा है देश, मुझे तो लग रहा है कि देश अंग्रेजी ले रहा है, और इस बार जो अंग्रेजी ले रहा है ना, इस बार का जो ठीक होगा, तो फिर आप समझ लो कि आप लोग 50 to 60% है ना, करप्शन और भी कम हो जाएगा, 50 से 60%। क्योंकि ईमानदार लोग जब सिस्टम में जाते हैं ना, तो उनके डिसीजन लेने का, आप देखो, आप एक अभी चेन्नई में है ना, वो थलपति विजय, उसकी इमोशन की अलग बातें हो सकती है, लेकिन उसके डिसीजन उसे लेना नहीं है, किसी से डिसीजन ले रहा है ना। मुझे लग रहा है कि ऐसा डिसीजन अगर नेता अगर हर चीज़ों में लिए रहते, छोटी छोटी बातों को, ठीक है ना, चीज़ को डिसीजन का, तो आज देश बहुत आगे चला जाता है। क्योंकि वो नया आदमी है, उसे पता नहीं है, ठीक है ना, वो डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है, लग रहा है कि ये सिस्टम है, यहाँ से ऐसे हो सकता है, तो कर रहा है।
और उसको उसको लालच नहीं है कि इस ठेकेदार से पैसे खाने, उस ठेकेदार से पैसे खाने, उससे पैसे लेने हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारे दो धड़े में है ना, एक एक करता है चीज़ में कि भैया हम यहाँ पे ऐसे चुनाव दे दें, हमें ऐसे पैसे दे दें। वो कहता है कि चल हम यहाँ पे कुकर बांट देते हैं, ठीक है ना। एक बोलता है कि हम यहाँ पर हम वाहन की योजना दे देंगे, एक बोलता है कि हम यहाँ दे देंगे। लालच दे रहे हैं आपके पैसे को। एक बात बताइए, अगर आपका पैसा, आप किसी दुकान पे जाओ, ठीक है ना, और आपसे वो दुकानदार हमेशा सामान ले और 20 रुपये ज़्यादा ले, ठीक है ना, हमेशा सामान ले 20 रुपये ज़्यादा ले। आप किसी सब्जी वाले पर चलो, हमेशा 30 रुपये ज़्यादा ले ले, ठीक है ना। एक बात करूँ, अब महीने में आपको 100 रुपये दे दे, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो सरकार ऐसे ही कर रही है, ठीक है ना। आपका जहाँ से आपसे ही पैसा लेती है और आपको एहसान दिखाती है चीज़ में करने के लिए, अब पेट्रोल से ये टैक्स के रूप में, है ना, चीज़ में। तो एक बार देश की जनता, आप लोगों से अनुरोध, आप लोग बहुत ईमानदार हो, हमारे देश की जनता थोड़ा सा हमें डिवाइड करके रखा है इन्होंने, क्षेत्रवाद के रूप में, भाषा के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, ठीक है ना। तो एक बार यूनिटी लाने में मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है ना। अगर हम सब लोग मिल जाएं और कॉमन एक स्टैंडर्ड की बात करें, जनता के कॉमन सुविधाओं की बात करें और गरीबों की बात करें, तो हम देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो में वंशवाद पे इतना ही। धन्यवाद।